इसमें शक ही नहीं है कि नवाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा दिल है, बहुत ग्रेट लीडर है। वो इस तरह इमरान की तरह इन लोगों की तरह नहीं है। बाद लोगों को वाकई ये तकलीफ है, हमारी और पीपल पार्टी के दरमियान डिफरेंसेस, हर किस्म की खबरें बाहर लाते एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट क्यों एक पेज पर चल रहे हैं। मखसूस नशस्तों पर फैसले के बाद सियासी उफक पर हलचल तेज हो गई है और मुल्क की सियासी बिसात पर यकसर तब्दीली देखने में आ रही है। तहरीक इंसाफ यौम आशूर पर हमने देखा कि ये ऐलान किया गया कि यौम आशूर के बाद सड़कों पर आया जाएगा, उसके लिए हमारी तैयारी है और हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाने के लिए हमने कमर कस ली है। मगर इस दौरान साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब ने यह दावा किया कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है और सदर तब्दील हो रहे हैं। इस खबर के बाद मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के हवाले से दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि उनकी सदारत खतरे में है, उन्हें ओहदे से हटाने के लिए काम शुरू हो गया है और कोशिश ये की जाएगी कि वो बीमारी की वजह से खुद ही ओहदा छोड़ दें। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि इसका रद्द अमल देते हुए वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ऐसी खबरों की सख्ती से तरदीद कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि पहली बार सियासी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो ऐसी बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान ना दें। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के हवाले से ये दावा किया गया कि उन्होंने बानी पीटीआई से मुलाकात का फैसला किया है। वो नफरत की सियासत ख़त्म करने के लिए अडियाला जेल जाने के लिए तैयार हैं। जमहूरी अख्तार को आगे बढ़ाया जाएगा और जमहूरियत की खातिर बानी पीटीआई से मिलने के लिए तैयार हैं। एग्रीमेंट करने को भी तैयार हैं और सुलह कराने को तैयार हैं, जिस पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने रद्द-ए-अमल दिया और ऐसी क़यास आराइयों को मुस्तरद करते हुए ये वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ की बानी पीटीआई से मुलाकात की खबर अफवाह है। ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन हकीकत नहीं है। गो कि इन खबरों की तरदीद कर दी गई है, मगर सवाल पूछने वाले ये पूछ रहे हैं कि ये खबरें आखिर कहाँ से आईं और ऐसी खबरों के पीछे मुहरिकात आखिर हैं क्या। इसी तमाम तर सूरत हाल पर कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है, मैं ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अमीर मुकाम साहब ने। अमीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि नवाज शरीफ साहब की बानी पीटीआई से मुलाकात के फैसले से इसहाक़ डार ने तरदीद कर दी ऐसी खबरों की। वो कहते हैं ये किसी और की ख्वाहिश हो सकती है। ये बताइएगा, आपके नज़दीक ऐसी खबरें किसकी ख्वाहिश हो सकती हैं, किसकी जानिब से ये चलवाई जा सकती हैं और क्या मुहरिकात हो सकते हैं इसके पीछे? नहीं, मतलब ये खबरों की एक फैक्ट्री और जहाँ से ये खबरें निकलते हैं, आपने बस बैठ कर और सोच कर और कोई खबर लॉन्च करना इंतहाई काबिल अफसोस है। सच इस तरह न कोई बात हुई और न कोई बात है और न कोई बात हुई और न मुझे नजर आ रहा है कि इसके साथ क्या इमरान खान के अपने वही केसेस है, अपने मुकदमात है, अपने फैसले है। इसमें कोई सियासी बंदे का या किसी और बंदे का आने का सवाल पैदा नहीं होते। उनके अपने कोर्ट से अदालत है, उनको फेस करे, वही उनको रिहा भी कर सकते हैं और अंदर भी रख सकता है। ये उनकी अपने आप को मसरूफ रखने, कभी एक जगह खबर लिंक करता है, कभी दूसरी जगह खबर लिंक करता है। इसमें शक ही नहीं है कि नवाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा दिल है, बहुत एक ग्रेट लीडर है। वो इस तरह इमरान की तरह इन लोगों की तरह नहीं है कि विक्टिमाइजेशन के एक एक्सट्रीम और हाथ पर जाना जो उसने अपने दौर में किए। उसने तो वो सारी बातें अपनी जगह, मगर इसमें उसका न कोई रोल न कोई बात, इस तरह सच कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ 100% जिसने ये खबर फैला दी है झूठ पर मबनी है, हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है जी, इस हवाले से भी आपका कमेंट ले लेते हैं। बताइएगा, सदर आसिफ अली जरदारी को ओहदे से मुतल्लिक हटाने की अफवाहों पर मोहसिन नकवी कहते हैं कि जिन लोगों को तकलीफ है वो लोग ऐसी खबरें फैला रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी किन लोगों की तरफ इशारा किया जा रहा है? आसिफ अली जरदारी की सदारत से किसको तकलीफ हो सकती है? मतलब है कि ये वही लोग हैं, ये भी उस फैक्ट्री से निकला होगा जो सारे झूठ की खबरें बना रहे होते। और मैं ये बात करूंगा कि उनसे बाद लोगों को वाकई ये तकलीफ है, हमारी और पीपल पार्टी के दरमियान डिफरेंसेस, फिर दूसरे खबरें, हर किस्म की खबरें बाहर लाते, उनको ये तकलीफ हो रही है कि क्यों इस तरह एक मजबूत सेटअप है और आप पार्लियामेंट में भी देखे और हमारी एक साथ चलने के भी देखे तकलीफ हो रही है। और फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह एक स्ट्रांग बॉन्ड है कि एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट और सदर साहब
प्राइम मिनिस्टर साहब है या पूरी गवर्नमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट, और ये क्यों एक पेज पर चल रहे, एक साथ चल रहे और मुल्की मफाद के फैसले कर रहे, तो वही लोग ये अपने फैक्ट्री से निकालते बातें कि इस तरह होना है। बिल्कुल ठीक है, यानी अमीर साहब आप भी कह रहे हैं कि इन खबरों का जो मरकज है वो एक ही है, एक ही जगह से ये खबरें आ रही हैं। सर चलें, कोई किसी से मुलाकात के लिए नहीं जा रहा, कोई अपना ओहदा छोड़ के नहीं जा रहा, तो सर ये बताइएगा कि क्या 27वीं तरमीम आ रही है? क्योंकि साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद साहब ने, जो कि जिम्मेदार आदमी, उन्होंने ये दावा किया है, और क्या आपको लगता है कि 27वीं तरमीम वाकई आ रही है? और अगर आ रही है तो फिर इसमें क्या हो सकता है? नहीं, मतलब है कि तरामीम आना और वो तो पार्लियामेंट का काम है, और लोग देखते हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए कवानीन बनाया जाता है। अगर 26वीं आई नहीं तरमीम आई तो उसमें भी वही फायदा कि आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। उनके केसों की बारी जो कई सालों से गायब थे वो लगने शुरू हो गए। तो ये तो मगर इस तरह सच कोई बात जो अभी आप कह रहे हैं बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन, न मेरे नॉलेज में है, न कोई इस तरह बात हो रही है, न मेरे इल्म में, और एक कोई इस तरह बात भी नहीं कि अगर आप कहते पहले भी 26 तरामीम पहले भी आए, फिर भी उनकी आवाम की बेहतरी के लिए और कौम की बेहतरी के लिए कोई तरमीम लाया जा सकते हैं, मगर सच इस तरह कोई इसमें न काम हो रहा है, और न कम अज कम मेरे इल्म में है ही नहीं, न किसी और के इल्म, न मैंने किसी से सुना है कि इस तरह हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। इस हवाले से भी हमें बताइएगा कि महमूद खान अचकजई ने कौमी हुकूमत के क़याम के लिए वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। महमूद खान अचकजई की ये पेशकश कितनी काबिल अमल है, और क्या हुकूमत मुल्क के बेहतरीन मुफाद में कौमी हुकूमत के क़याम के लिए तैयार है? क्या लगता है आपको? कौमी हुकूमत की जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट मौजूद है, मुंतखब हुकूमत मौजूद है और अपनी काम इसी तरह कर रहे हैं कि अगर आप इस हुकूमत से आने से पहले के हालात देखे और अभी देखे, अल्लाह ताला का रहम है कि हर महाज पर उनको कामयाबियां हो रही हैं, और इंडिया पाकिस्तान का जंग हो, मईशत की तरफ देखे, आम आदमी की रिलीफ की तरफ देखे, वह इस तरह ये कि यकजहती नजर में आ रही है। तो इन हालात में महमूद खान साहब मेरे काबिल एहतराम है, उसकी ख्वाहिश हो सकती है, और हर एक सियासतदान अपने आप को बिजी रखने के लिए खबरें भी देते हैं, बात भी करते हैं, उनका हक है, उनका राइट है, मगर सच इस तरह कोई चीज़ इन हालात में है नहीं कि अभी जिस तरह सिस्टम चल रहा है और निज़ाम चल रहा है इस मुल्क और कौम की मफाद में, तो मेरे ख्याल में उसमें कोई तरह बात नहीं है कि इसको ख़त्म करके और नए मिक्स लोग ले आए तो वो किस तरह और किस तरह चलेगा, और ज़रूरत ही क्या है, उसकी अपना टाइम है, मुद्दत है, उसी तरफ जाना है, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला दोबारा भी मुंतखब हुकूमत आएगी और इंतखाबात होंगे, इस तरह कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक है। अमीर मकाम साहब, मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बड़ी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। मौलाना फजलुर रहमान और अवामी नेशनल पार्टी ने तो KP हुकूमत गिराने के किसी भी अमल की मुखालफत की है। क्या आपको लगता है कि मौलाना और ANP के बगैर अपोजिशन जमातें KP हुकूमत गिरा सकेंगी? ये सियासत में बयानात देना, आपने देखे सुबह को एक बयान होता है, शाम को दूसरा बयान होता है, इसमें कोई इस तरह बात नहीं है कि फलां बंदे ने बात की है, ये हरफ आखिर है और इस तरह चलेगा। तो सियासत में सब कुछ हो सकता है, वो टाइम और मौके की बात है, उसमें इस तरह पेशन करने। अमीर मकाम साहब, खैबर पख्तूनख्वा में जब ये सेनेट का इलेक्शन आएगा उसके बाद फिर कोई वक्त आ सकता है तब्दीली का? क्या मैंने कहा जो सेनेट के इलेक्शन होने हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बाद कोई तब्दीली का हो सकता है पेश करना? मैंने आपको कहता कि सब कुछ हो सकता है। आपने माजी में भी देखे और हमने भी देखे, हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है कि सब कुछ हो सकता है। मतलब है कि वो मौके और माल को देखते हुए और सूबे के मफादात को देखते हुए और उसकी बेहतरी को देखते हुए, अभी तो वही कोई एक पार्टी है ही नहीं, वो तो सारे आज़ाद डिक्लेयर हुए, हर एक बनने का अपना इख्तियार है और अपनी मर्जी, और पहले से भी उनके कई गुरु पहले से भी बने हुए जो आप देख रहे, उसकी स्पीकर का एक रही, उनके वज़रा का दूसरा रही, उनके चीफ मिनिस्टर का तीसरा रही, उनके पार्लियामेंटेरियन की चौथे रही। तो इन हालात में सारे देख कर इसमें हर एक चीज मुमकिन है। ये बात आपने हर इम्कान कोई बात न कहे, ये बात हो सकती है, ये नहीं हो सकती, ये मौके और माहौल की बात है। जब मौके और हालात को देखकर हर एक चीज हो सकता है टाइम और मौके के साथ। बिल्कुल ठीक है अमीर मकाम साहब, आपके कहने के मुताबिक सियासत में बयानात बदलते रहते हैं
गंडापुर ने भी हुकूमत गिराने के चैलेंज पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि नंबर पूरे होने पर तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। अगर केपी में अपोजिशन जमातें अदम एतमाद की तहरीक लाती हैं तो आपको क्या लगता है, क्या नून लीग इसका हिस्सा बनेगी? मतलब मैंने आपको कहा, मैं ये बात करता हूँ कि अभी इसी पर इस तरह कोई वर्किंग इस तरह चीज कोई हुई नहीं है, मगर मैंने आपको कह दिया कि इन हालात में देखकर अगर वही जो अपने आप को पीटीआई कहते हैं और उनमें एक सुई हो और एक साथ हो तो अपोजिशन चाहे भी तो उनमें कोई चेंज तो ला ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर हमारे 54-5 हो गए वो तो 80-90 होंगे तो किस तरह चेंज होगा। तो ये बात, मगर जो उनकी हालात हम देख रहे हैं वो तो आप हमारी बात करते हैं, मेरे हम हमारे करने से पहले वो खुद भी गिर सकती है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हर एक काम मौके महल के अमीर साहब खुद से कैसे मतलब गिर सकती हैं? जरा थोड़ा सा बाखबर सियासतदान है, थोड़ा बता दें हमें, रोशनी डालिए। खुद से कैसे गिर सकती है गवर्नमेंट? खुद से मतलब इसी तरह गिर सकती है कि वो तो आपस में एक साथ है ही नहीं जी, उन तो आपस में यकसू है ही नहीं। मतलब आप देख रहे हैं कि एक पेज पर है ही नहीं, उसमें कई ग्रुप्स है, कई तरसीम है, एक दूसरे के साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो है ना, हालात में देखकर इन हालात में सब कुछ हो सकता है, ठीक है। और इस स्पेसिफिक बात नहीं कि ये होगा वो होगा, वक्त और मौके के मुताबिक सब कुछ हो सकता है, ठीक। अच्छा अमीर मकाम साहब, लास्टली जरा ये कमेंट कर दीजिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमन अमान की जो भी सूरत हाल है, क्या आपको लगता है जो केपी के अंदर अपोजिशन है उसके लिए ये सही टाइम है कि वो जनाब हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद लाए और हुकूमत में आने की कोशिश करे? क्या ये आइडियल टाइम है अमन अमान की सूरत हाल के? मतलब ये आपको नहीं कहता हूँ, फिलहाल आपने कह दिया है, इस तरह कोई बात नहीं है, मगर ये ऑप्शन खारिज इम्कान नहीं है सूबे और उसकी मफाद को देखते हुए। ऐसा जब कोई इस तरह न बात हुई है और न इस पर हम आगे चले, मगर इस तरह उनके अपने अंदर भी कई लोग हैं कि वो फील कर रहे हैं कि चेंज जरूरी है और तब्दीली आने चाहते हैं, सूबे के मफादात को मद्देनजर रखते हुए, सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए उनके अंदर भी इस तरह आवाजें उठ रहे हैं। तो ये सियासत में शार्ट कट बात है, इतनी तफसीली कोई बात वक्त की बात है। मैंने आपको कह दिया कि टाइम की बात है। आप पीडीएम की गवर्नमेंट देखे, कभी हमने सोचा था कि इमरान निकलेगा और रिजाइन और ये और दूसरी चीजें ये आएगी, फिर वही दूसरे गवर्नमेंट देखे? तो ये सब कुछ हो सकता है वक्त के साथ और टाइम के साथ। पाकिस्तान में कोई चीज जो हमने सियासत में देखा है खारिज इम्कान नहीं। आप ये भी नहीं कह सकते ये काम नहीं होने वाला है और ये भी नहीं कह सकते कि ये काम जरूर होगा। ये टाइम की बात है। बिल्कुल, ये आने वाला वक्त ही बता देगा। बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब।